हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो मॉडल पेपर का 50 क्वेश्चंस बचा हुआ है उसे आज कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बचे हुए क्वेश्चंस 101 नंबर क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 1942 को पटना में विद्यार्थियों के जुलूस पर किसके कहने पर गोली चलाई गई थी? ए. एफ.जी. सलाई, बी. डी.जे. रोड, सी. डब्ल्यू.जी. आर्चर, डी. एजेंट लॉयल। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, रामदयालु सिंह, हरिनाथ मिश्र, शिवचंद्र झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 74, बी 75, सी 76, डी 77। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन है ए में अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 169, सी में अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 171। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1905 ईस्वी में, बी 1911 ईस्वी में, सी 1914 ईस्वी में, डी 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था? ए 17 फरवरी 1962 को, बी 20 फरवरी 1962 को, सी 21 फरवरी 1962 को, डी 16 फरवरी 1962 को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 12 फरवरी 2024 को दक्षिण भारत में संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ए हैदराबाद में, बी तिरुवनंतपुरम में, सी चेन्नई में, डी कोझिकोड में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय संसद और लेखक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रोवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? ए नित्यानंद राय, बी नितिन गडकरी, सी शशि थरूर, डी सुखबीर सिंह जौनपुरिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला रूढ़िवादी बहुसंख्यक देश कौन बना है? ए ग्रीस, बी स्पेन, सी इटली, डी बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है कि 13 फरवरी 2024 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो ए 2,78,725.72 करोड़, बी में है 2,58,725.65 करोड़, सी में है 2,88,725.22 करोड़, डी में है 2,98,725.52 करोड़। अगला क्वेश्चन है 4 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ए 11,000 करोड़, बी 15,000 करोड़, सी 20,000 करोड़, डी 25,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है 4 फरवरी 2024 को ये तो कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर ऊर्जा योजना PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत हर महीने कितने यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी? तो है ए 200 यूनिट, बी 300 यूनिट, सी 400 यूनिट, डी 500 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना PMMKSSY के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए में है इसको वित्त वर्ष 2023 से 24 से 26-27 के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना को 6,000 करोड़ के अनुमानित परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। सी इसे 20 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। डी में है इसका एक उद्देश्य जलीय कृषि बीमा फराने के लिए लाभार्थियों को एक मुश्त प्रोत्साहन देना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश की राष्ट्रपति थी? तो ए हंगरी, बी लातविया, सी मोल्डोवा, डी डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है 11 फरवरी 2024 को बिहार की प्रसिद्ध हिंदी एवं मैथिली साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया। वह बिहार के किस जिले से संबंधित थी? तो ए भोजपुर जिला, बी सहरसा जिला, सी नालंदा जिला, डी दरभंगा जिला। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के प्रथम सर्वेक्षण मालवाहक जहाज को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? तो INS सुभद्रा, INS अभय, INS संध्याक, INS कदमत।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, इसका क्या कारण है? अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है, प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोती मुख्य रूप से बना होता है ए कैल्शियम कार्बोनेट से, बी कैल्शियम ऑक्जिलेट से, सी कैल्शियम सल्फेट से, डी कैल्शियम ऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है ए रिसिन, बी एरिकोलिन, सी कैप्सेसिन, डी कैफियोल। 122 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत, डी वृक्क। अगला क्वेश्चन है ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है? आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24, कार्बन 14। 124 नंबर। उंगलियों के निशान बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? फ्लोरोसेंट पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड, चारकोल, कैल्शियम ऑक्जिलेट। 125 नंबर क्वेश्चन है। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे क्या कहते हैं? साइटोक्रोम, फिनालिक्रोम, हीमोक्रोम, यूरोक्रोम। 126 नंबर क्वेश्चन है। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलीन से फैलाई जाती है वह क्या है? एफेड्रीन, एट्रापिन, एड्रीनलिन, एल्कलाइड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कोयली, इसे आप मिलान कर लीजिएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने वाला है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है? तो ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेदी आकृति नहीं है? ए बैथोलिथ, बी ज्वालामुखी कुंड, लाइकोलिथ, लोपोलिथ। निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के 2 मुख्य घटक हैं? ए लौह और सिलिका, बी सिलिका और एल्युमिनियम, सी एल्युमिनियम और चांदी, डी लौह और चांदी। अगला क्वेश्चन है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर, वायुमंडल में नमी पर। अगला क्वेश्चन है। बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है ए कटिहार, बी पूर्णिया, सी बेगूसराय, डी अररिया। अगला क्वेश्चन है। 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह इनसैट 3DS को प्रक्षेपित किया गया है? तो ए GSLV F14, बी GSLV F13, सी GSLV F15, डी GSLV F12। अगला क्वेश्चन है। 1 फरवरी 2024 को वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.1%, 6.3%, 4.8%, 5.1%। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15,000 करोड़, 21,000 करोड़, 30,000 करोड़, 45,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। दूसरा कथन है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत परिभाषित भारत में निवासी व्यक्ति SGB में निवेश करने के पात्र हैं। अब कहता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए में केवल 2, बी में है 1 और 2 दोनों, सी में है ना तो 1 ना ही 2 और डी में है केवल 1। अगला क्वेश्चन है। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटने का प्रावधान करता है। दूसरा कथन है, संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकते हैं। तीसरा कथन है, बाकी बचे विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्यों के अंतर्गत आती है। अब कह रहा है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 और 3, सी में केवल 1 और 3, डी में 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ए में नंद किशोर यादव, बी में नरेंद्र नारायण यादव, सी में तेजस्वी यादव, डी में डॉक्टर प्रेम कुमार। अगला क्वेश्चन है। बिहार से प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है?
ए में ताराडीह गया से, बी जेठिया नालंदा से, सी मनेर पटना से, डी चेचर वैशाली से। अब अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिए मैथ का सॉल्यूशन। इसका मैं आंसर पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन हैं मैथ के, देख लीजिए 141। तो चलिए दोस्तों, हमारा मॉडल पेपर का पूरा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और फिर अगले वीडियो में मतलब दूसरा मॉडल पेपर हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।